शुरू हो जाएगी। एक मुहूर्त मात्र में परिवर्तन हो सकता है। इसी को बोलते हमारे यहाँ संक्रमण, इसी को बोलते उत्कर्षण अपकर्षण, इसी को बोलते उदीर्णा। 10 करण होते हैं। ये 10 करणों में एक करण का एक छोटा सा सैंपल दे रहे आपकी भाषा में। हमारी शास्त्रीय भाषा अलग है। मात्र एक शास्त्रीय सामाजिक भाषा में आप उसके बाद देखना ये, और ये विचार आप कायम रखिए। मेरा विश्वास है कि माइग्रेन जो किसी डॉक्टर की दवाई से नहीं हुआ, मैं जो दवाई दे रहा हूँ, ये दवाई करिए, मेरा विश्वास है तुम्हारा सिर दर्द दूर होगा। अधिक होगा तो 6 महीने लग जाएंगे, लेकिन होगा। डॉक्टर ने तो सीधा मना कर दिया था इसका कोई इलाज, मैं तो कम से कम 6 महीने की गारंटी ले रहा हूँ। ये तो एग्जाम्पल दिया, हमने उदाहरण दिया है। इसको हर चीज में लगा दो। तुम्हारे पास क्या नहीं है वो किसके पास है। रिपीट करता हूं, तुम्हारे पास क्या नहीं है वो किसके पास है। बस उसको जय जिनेंद्र करना शुरू कर दीजिए, उसके पुण्य की सराहना शुरू कर दीजिए। इसी का नाम तो भक्ति है। मैं भगवान नहीं हूं, बन भी नहीं पा रहा हूं, लेकिन पक्का है बनूंगा, क्योंकि मुझे भगवान को देखकर खुशी होती है, आनंद आता है, ईर्ष्या नहीं होती। तू तर गया, मैं यहीं पड़ा हूं, तुझे शर्म नहीं आई मुझे साथ लेके चलता? नहीं, मैं दुखी हूं, मैं संसारी हूं, मैं कलयुगी हूं, मुझे मोक्ष नहीं मिलना है। नहीं तो जिनवाणी कहती। अब मैं थोड़ी, अभी तो मैं लोक भाषा की समझाई थी, अब मैं जिनवाणी भाषा में समझा देता हूं। भक्ति क्या है? भक्ति क्या है? गुणानुवाद। भक्ति क्या है? गुण सुख प्रमोदम। भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? गुणहीन व्यक्ति गुणवान को देखकर जितना प्रफुल्लित होगा, उसके गुणहीन अपने आप गुण में बदलना चालू हो जाएंगे। बंदे तद्गुण है क्या? ये कुछ नहीं है। कोई भगवान कुछ नहीं करने धरने वाला है। वो तो सो रहा है, वो तुम्हारा सिर ठीक करने वाला नहीं है। वो तो अंतर्यामी है, वो तो सिद्धालय में बैठा है, वो तो अपने ध्यान में बैठा है। उसको तो खबर ही नहीं है कि कौन मेरे चरणों में आके बैठा है। उसको तो खबर भी नहीं है संसार में कौन दुखी है कौन। वो तो अपनी आत्मा में, उनको कोई खबर नहीं रहती। महानुभाव, भगवान के सामने बिल्कुल व्यर्थ में मत सोचना कि भगवान तुम्हें कुछ कर देगा। वो सुनता ही नहीं है, करेगा क्या खाक। ना वो सुनता है, ना उसको पता ही नहीं है कि संसार में कोई पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी नियम सार में कहते हैं, भगवान सर्वज्ञ व्यवहार से हैं, निश्चय से आत्मा में कोई खबर नहीं, कुछ भी पता नहीं, उनका उपयोग ही नहीं। वो तो परमानंद में लीन है। वो कुछ भी करने धरने वाले नहीं, उनको दया नहीं है, उनको पता नहीं है, वो सुनते नहीं है, वे देखते नहीं है, कुछ नहीं करते, उनको दिखते ही नहीं है। झलकता है दर्पण तले शकला प्रतिफलंती मालिका यश। दर्पण को क्या मतलब? झलक रहा है। रोते रहोगे तो रोता चेहरा झलक जाएगा, हंसते रहोगे तो दर्पण आंसू पहुंचने वाला नहीं है। बहुत बड़ा उपमा दी है, बहुत बड़ी उपमा दी है भगवान। दर्पण में जैसे अच्छा चेहरा है तो झलकेगा, काला है तो झलकेगा, रो रहा है तो झलकेगा। दर्पण ना तुम्हारा चेहरा साफ करेगा, दर्पण ना तुम्हारे आंसू पहुंचेगा। माँ दर्पण में तुम जैसे हो वैसे। बस भगवान का ज्ञान ऐसे ही है, कुछ नहीं करने वाला भगवान। ना आंसू पहुंचेगा, ना कुछ करने धरने वाला है, कुछ नहीं करेगा वो। फिर मंदिर क्यों आना? मंदिर भगवान कुछ करेंगे नहीं, बस भगवान की भगवत्ता देखकर जो हमें प्रमोद भाव आया, आनंद भाव आया,
मैं भली, जैसे हमने एक दिन कहा था, मैं भली व संसारी हूं, मैं भली अज्ञानी हूं, मैं भली संसार में रुल रहा हूं, लेकिन मेरा भगवान चोखा है, मैं भली खोटा हूं। बस भक्ति। पूरी भक्तियों में देखना, अपनी आलोचना लिखी है, और भगवान की, प्रभु पतित मैं अपावन शरण आयो लो साहब। क्या है? निंदा ही तो है। मैं अपावन हूं, मैं पतित हूं, मैं पापी हूं, जो कुछ भी है मैं सब हूं, लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरा भगवान पावन है, मेरा बस इतना ही सब। अपनी निंदा, उनकी प्रशंसा, भक्ति चालू हो गई, दिन बदलना चालू हो गए। स्वयं भगवान बनने पर आनंद की बात नहीं कह रहा हूं। तुम भगवान को देखकर, तुम भगवान नहीं हो, उनको देखकर जो तुम्हें आनंद आया, गुणानुवाद हुआ, मैं ना सही, मेरा भगवान तो बन गया। कोई जीव तो बना इस संसार में, किसी को तो केवल ज्ञान हुआ। ये भक्ति है। जो हम बनना चाहते हैं, वो जो बन चुका है, उसको देख करके बस तुम कितने खुश हो सकते हो, तुम कितनी प्रशंसा कर सकते हो। गुणोस्तोकम, बढ़ा चढ़ा के भी, बढ़ा चढ़ा करके भी करो, जितनी कर सको, कोई सीमा नहीं है। उसको देखकर आनंद। एक दिन हम भगवान नहीं बन सकते थे, लेकिन एक भाव ही लगेगा मुश्किल से, हम भगवान बनने की शक्ति पा जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। किस लिए? वैसे लाइलाज थे, लेकिन आ जाएगी वो शक्ति, क्योंकि जो भगवान बना है उसको देख करके खुश होना है। जैसे एक सम्यक दृष्टि भगवान को देख के खुश होता है, ऐसे ही गरीब को किसको देख के खुश होना है? हाँ, मेरे पास मत आओ रे, मुझे परेशान मत करो, मेरे पास लक्ष्मी यंत्र नहीं है। महाराज आपके आशीर्वाद में दम है, देखो गड़बड़ मत करो। साथी बता रहा हूँ, यदि मेरे पास आशीर्वाद में दम होता तो मैं मंदिर में नहीं, चौराहों पे बैठता और सब भिखारियों को पीछे लगा के अमीर बनाता। मत आओ रे, परेशान मत करो। जितना तुम अमीर बनने के लिए मुझे नमोस्तु कर रहे हो, इतना हे गरीबो, अमीर व्यक्ति को जय जनेंद्र कर लो और उसको देखकर प्रफुल्लित हो जाओ, तो शायद तुम्हारी अमीरी शुरू हो जाएगी। यहां आओगे तो मैं भेजूंगा वहीं। मैं डायरेक्ट अमीर बनाने वाला नहीं हूं, है ही नहीं मंत्र कोई, नहीं तो मैं किसी को रहने देता। अरे मैं किसी को गरीब रहने देता? अरे राम राम राम, मैं तो अमीरों का महाराज हूं। मैं तो गरीबी पसंद ही नहीं करता, मैं तो एक हाथ अमीर भव। हाथ हो जाए ताकत इतनी आएगी नहीं, मानना नहीं है। व्यर्थ में समय खराब मत करो। हमारे गुरु महाराज ने एक बार, हमारी भी धारणा यही थी कि महाराज लोगों के आशीर्वाद से लोग अमीर हो जाते हैं, भगवानों की भक्ति से लोग अमीर हो जाते हैं। भगवान अमीर की भक्ति से नहीं, भगवान अमीर कर देता है। लेकिन बहुत पहले की, सब लोग 80 की या 82 की घटना है। नैनागर में थे, एक बहुत गरीब आदमी आया, बहुत गरीब, खाने को भी नहीं, सब बर्बाद, तो कुछ भी नहीं। पूरे परिवार सुसाइड करने का मन बना चुका था, क्योंकि अब जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं था। कुछ भी नहीं, खाने कुछ भी नहीं। और हम लोगों के पास आ गया वो पहले, तो हमने कहा घबराओ मत, हमारे गुरुजी बहुत अतिशयकारी हैं। अरे उनके सामने उनका एक बार आशीर्वाद मिल गया, तेरी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। उसको जम के भरा, और गुरु की हमने, अरे हमारे गुरु ने एक बार, वो बहुत बड़े बड़े मंत्रों के ज्ञाता हैं,
हमारे आचार्य से शुरू शुरू की बात है, उनके आचार्य के पास बहुत मंत्र हैं, उनके आशीर्वाद में दम है, और पीछे लगा दी बेटा तो पो आ रहा है। तो हम लोग उनका ठीक है, और हम लोग उसको लेके पहुंच गए आचार्य के पास। वो तो बोले ही नहीं, हम लोग बाकी लोग पहले बोलते हैं, आचार्य जी ये बहुत परेशान हैं, ये बहुत दुखी हैं, इनके कुछ भी नहीं, ये मरने का भाव कर रहे हैं। आचार्य जी कहते तुम क्यों बोल रहे हो, उनको तो बोलने दो। हम इसलिए बोल रहे थे शायद ये अच्छी से नहीं बोल पाएगा नमक मिर्ची मिला करके, डर के कारण, तो अपन बोल दें जिससे आचार्य जी। तो हम चुप हो गए। महाराज जी जो छुल्लक जी कह रहे हैं, तो आचार्य जी कह रहे वो कह रहे हैं कि तुम बताओ ना। तो बताया आचार्य जी, उसकी बातें सुन सुन करके हम आचार्य जी की मुख की तरफ देख रहे हैं, उनकी आंखें डबडबा आई हैं। मैंने कि अब बस लक्ष्मी यंत्र निकलने ही वाला है, अब को वही मंत्र। हम लोग बहुत तैयार है, पहली बार इतना एकाग्रता से आचार्य जी को हम लोगों ने, कहीं ऐसा नहीं हो कि अपन चूक जाएं। हम लोग 3 महाराज थे, हमने कहा देखो महाराज क्या कहते हैं अभी, वो ध्यान रखना, क्योंकि वही मंत्र अपन लेके गरीबों को, फिर अपन महाराज के पास क्यों आएंगे डायरेक्ट। जो कंपाउंडर होता है ना, वो डॉक्टर से बहुत कुछ सीख जाता है, तो घर में वो 2 नंबर में सीधी दवाइयां देना शुरू कर देता है। बोले अब क्या को डॉक्टर अपनी करा ना। तो हम लोगों ने सोचा कि अपन को भी मिल जाएगा, तो फिर अपन, क्या बात है। आचार्य जी की आंखें डबडबाएंगे, आचार्य जी का गला थोड़ा सा उसकी बात सुनकर, अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत दुखी हो, बहुत दुखी हो, हाँ। ऐसे ही सन्नाटा था जैसे अभी सन्नाटा है। क्योंकि आप लोग भी वही सुनना चाहते जो मैं सुनना चाहता था। आप भी इसलिए एकाग्र हो कि अब महाराज आचार्य जी का कोई मंत्र मिलेगा। बिल्कुल ऐसे हम लोग बिल्कुल श्वास भी रोक ली, बिल्कुल ऐसे बैठे। आचार्य जी ने कहा देखो ऐसा करो, हमारे आचार्य जी थोड़ा सा ऐसा करो। तो हम सोचे बताओ तो क्या करें। ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा कल बताऊं कि आज ही बताऊं? कल पूरा पंडाल में और इतनी भीड़ आएगी। कल मंत्र मिलेगा अमीर बनने का, और मेरा नहीं, गुरुदेव आचार्य विद्यासागर ने एक मंत्र दिया है, उसको कल दूंगा। कुछ बाहर वाले बैठे बोले महाराज जी बता दो, आ जाइए। हाँ क्या बात है, धन्य है गुरुदेव। बोले ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। खोदा पहाड़ और निकली। हम लोगों का भाव बिगड़ गया। मैंने कहा ये कोई साधुता है, बेचारे को। अब दान की बात करें, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। हम लोग तो नए थे, हम लोगों को अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा। और उस पट्टे ने हम लोग इशारा करा, थोड़ा बोल मारा क्या दूं, तो आपने दान की बात कर रहे हो, कुछ नहीं मेरे पास। और वो पट्टा कह रहा जी, मन की मरेगा अभी। वो क्या कह गया है, जी जी जी। देखो थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू करो, मरने का भाव मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और वो जी कह दिया, और हम लोगों को फफूंद हो गया। मैंने कहा ये कोई साधुता है क्या? हमों को 2 उम्मीद थी, या तो आचार्य जी मंत्र देंगे, या इतने बड़े बड़े सेठ लोग वहां बैठे थे, इन सेठों से कहेंगे कि इनकी थोड़ी सहायता। 2 ही उम्मीदें थी, बस 2 से ज़्यादा अपना सोच ही नहीं था। सेठों से कहते हैं देखो एक गरीब आदमी है, इसको थोड़ा थोड़ा
सहायता कर दो। वे दोनों ही नहीं गए और वो चला गया। दोपहर में द्रव्य संग्रह की क्लास लगती थी। अब हम लोगों ने तबार तौर पर उनके बोले आज आचार्य से चुप करें तो अपन को चुप नहीं होना। हम लोगों ने प्लानिंग बनाई, हम चुप हों तो तुम बोलना। पर इसका उत्तर लेके कि क्या गरीबों के खाने नहीं हो तब भी दान देना चाहिए? क्या गरीबों के दान लेकर के उनका और खून चूसना नहीं है? क्या यह शोषण नहीं है? आचार्य सोचे कि आज ये बिना मौसम की बरसात कैसे हो रही है। तो बोले ऐसा क्यों पूछ रहे आप लोग? बोले पूछना क्या, आप इन्हें तो देखो क्या किया आहार के पहले, आहार के बाद, जब आहार करके आए तो उस समय बताओ उसके यहाँ खाने को नहीं, मर रहा है और आपने दान की। अच्छा अच्छा, आप लोग गरीबों के मसीहा हैं, हम तो गरीबों के दुश्मन हैं ना। आचार्य जी ने यही व्यंग किया, हम तो गरीबों के और आप ही लोग मसीहा हो गरीबों के दयालु। वाह। फिर आचार्य जी ने जो समझाया, बोले यदि मेरे पीछे लगाने से कोई अमीर हो जाए, मेरे पीछे लगाने से कोई निरोग हो जाए, तो हम मंदिरों में नहीं अस्पताल में बैठेंगे और सारे डॉक्टरों से कहेंगे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना मेडिकल की ज़रूरत है ना डॉक्टरों की ज़रूरत। सुन रहे हो रे अशोकनगर के डॉक्टर, सारे मरीज यहाँ आएंगे, पीछे लगाएंगे, तुम्हारा क्या होगा? कुछ नहीं। बोले इसमें हो जाता, आशीर्वाद में नहीं, मंत्र में नहीं। जिस कार्य का जो कारण है वही कारण करना पड़ेगा। ये गरीब क्यों हुआ ये समझो। इसने धन का दुरुपयोग किया है, धन का इसने दुरुपयोग किया है, धन से अय्यासी की है, धन रावण के समान ऐशो आराम किया है। परसों ही कहा था कि यदि तुम्हारे खर्चा काटने के बाद 1 रुपया भी बचे, महानुभाव उससे अय्यासी मत करना। ये सोचना कि दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके खाने के खर्चे नहीं निकल रहे हैं और मैं वो हूँ कि खाने के बाद भी 1 रुपया, उसको गलत में मत जाने देना, गलत में मत जाने देना। इसने ये किया है। और अब ये थोड़ा थोड़ा इसको 1 दाना देने दो, 1 कौड़ी देने दो। बिना दान के अमीरी कभी आएगी ही नहीं। और जितने अमीर बैठे हो ये नियम से पूर्व भाव का दान का खा रहे हो रे बासा। पद्म पुराण पूज्यवर रविशरण आचार्य महाराज, रावण उनके बाद जो इतना धन आया, पूर्व भाव के दान देखो उसने किमिक्षिक दान दिए हैं, कैसे कैसे दान दिए, तब कहीं जाकर के उसको आज सोने की लंका या अक्षय निधियां मिली। बिना दान के मिल ही नहीं सकता। तुम कितने ही सिर फोड़ लेना, कितनी मेहनत कर लेना, मेहनत के साथ साथ किस्मत भी, किस्मत ही अकेला काम नहीं करती, किस्मत और मेहनत, मेहनत हो और किस्मत हो। किस्मत बुरी हो तो कितने लोग मेहनत करते हैं, उसी कार्य में हाथ डालते हैं, जो था वो और चला जाता है, जो था वो और चला जाता है। ये कौन जीव है? धन दिया था कि भाई चलो इससे 2 रुपया कमाएंगे, वो और चला गया। कौन है मालूम? ये वही हैं जो मंदिर में तो दान नहीं दिए और मंदिर का मकान और दुकान मिली वो और हड़प ली। दिया तो नहीं लेकिन मंदिर का उपयोग और कर लिया, मंदिर का पैसे का और उपयोग कर लिया। देना चाहिए था, दिया नहीं। और दूसरे को 5,000 में देते हैं, मंदिर का 50 भी दे दें तो बहुत मेहरबानी है। 4,500 रुपया किससे कमा रहे? 4.5 क्यों? 50 कम 5,000 कमा रहे हैं। किसकी दुकान से? मंदिर की दुकान से। मंदिर की दुकान से। जैनियों की बात कर रहा हूं।
हर संप्रदाय की बात करो तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब जगह यही हो रहा है। मंदिर की दुकान से कमा रहे, अरे मंदिर को कमा के देना चाहिए, मंदिर को दुकान देना चाहिए। तुम तो मंदिर के दान की दी हुई दुकान से और कमा रहे हो। अब ऐसा कर्म बंद होगा कि तुम पूंजी लगाओगे इनकम के लिए और पूंजी भी डूब जाएगी। ये है कर्म का बंध, पूंजी डूब जाएगी, मिलने वाला नहीं है, क्योंकि तुम्हारा ऐसी स्थिति बन गई। तो इसको दान देना सीखो। अब गुरु से ज़्यादा तो बोल नहीं सकते, थोड़ी थोड़ी समझ में आई, लेकिन पूरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। हमने कहा ठीक है आचार्य जी कह रहे हैं, पर ये नैतिकता तो नहीं है। नैतिकता तो यही है कि किसी से इनको कुछ दिलवाना चाहिए था, ये मन में रह गया। वहाँ से बिहार करके 1 माह 2 3 4 माह के बाद मुक्तागिरी की तरफ बिहार हो रहा था, और वो रास्ते में आ गया, देवरी पड़ती ना एक, वहाँ आया। हमने उसको पहचान लिया, हम लोग ये तो वही है, कपड़े भी अच्छे पहने था, और इस बार पट्टा हम लोगों के पास आया ही नहीं। और हम लोग देख कर बन के देखो ये वही आ रहा है, वही व्यक्ति है नियम से। अब ये कुछ ना कुछ कहानी सुनाएगा, लेकिन देखने से भी चेहरा भी ठीक दिख रहा था, कपड़े भी थोड़े ठीक थे, और हम लोग यहीं बैठे कि वो हम लोगों के पास आए ही नहीं। अब तो डायरेक्ट, अरे डायरेक्ट पहुंच हो गई, थोड़ा ही सा तुम्हें मिले क्या, तुम तो फिर वो देखे ही नहीं, हम लोग के पास आया ही नहीं। ये भी नहीं कहा कि पहले छुट्टुकों के पास चले, उन्होंने आचार्य जी के दर्शन कराए नहीं आया, सीधा आचार्य जी पर। लेकिन अपन को तो अपन बिना बुलाए उसका पीछा कर लिया, बिना बुलाए आचार्य जी बैठा, अपन लोग भी पीछे बैठ गए, देखे क्या हाल चाल है, देखे तो सही। और वो नारियल लिए था हाथ में, बोले महाराज जी आपके बहुत बहुत उपकार, अब मेरे बहुत अच्छे दिन आ गए हैं, अब हमारे पास, अब हम नहीं मरेंगे, हम आपका आभार मानने आए हैं। अब हमारा थोड़ा थोड़ा धंधा भी चल रहा है, और सब उसने अच्छी सुनाई।